तो मैं आपको सभी को नमस्ते। तो मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बता रही हूँ कि हम कुछ भी कानून के दायरे से बाहर नहीं कर रहे, और भाजपा को अगर लगता है कि गलत है तो हम पे 1001वां केस और कर दे। पर आज जो बहुत गंभीर बात है, और मैं चाहूंगी इसको प्लीज गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि सुधांशु जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो मैं और सांसद भी हैं देश के, तो मैं चाहूंगी वो जरूर बताएं कि अगर शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा प्रियंका जी, मास्टरमाइंड, प्रियंका जी क्षमा के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, की बुला रही थी प्रियंका जी, नहीं मेरी पूरी बात होने दीजिए। नहीं, आपने तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ना, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए हम प्लीज मेरी बात पूरा करने दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है, भाजपा को लगता है कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा है, तो हम पे 1001वां केस कर दे, पर मीडिया में माहौल ना बनाए, इस बात से बचने की कोशिश ना करे कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसको भाजपा की ईडी किंगपिन बता रही थी शराब माफिया का, जिसको 10 नवंबर को अरेस्ट कर खूब प्रताड़ित किया गया कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दे, जो कोर्ट गई है बोलने की ईडी उन पर लगातार दबाव बना रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 8 महीने बाद जब उनकी बेल हो जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसी किंगपिन से भाजपा ने 60 करोड़ रुपए लिए, 60 करोड़ की रिश्वत ली। सोचिए अगर ये ऐसा होता कि आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ये पैसा आया होता उस लिकर माफिया से, तब क्या सवाल करती मीडिया हमसे। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधांशु जी यहाँ सांसद हैं, ये ईडी को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। 0.4% उनका कन्विक्शन रेट रहता है। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, वो इनकी पार्टी में आके साफ हो जाते हैं। छगन भुजबल की फाइलें खो गई, ईडी कोर्ट में ऐसा बोलती है। भावना गावली को 5 समन के बाद ईडी के समन आने बंद हो जाते हैं जब वो भाजपा में शामिल हो जाती हैं। और हमारे नेता जिनके यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, 2 साल से ऊपर हो गया, इनकी ईडी हमें हाउंड करते जा रही है। तो इनसे पूछिए, अब तो मनी ट्रेल दिख रहा है, आपके अकाउंट में 60 करोड़ गए, कैसे गए? आपने साउथ की लिकर लॉबी से, किंगपिन से पैसा क्यों लिया? जनता माफ नहीं करेगी। लीगल है। आपको अगर ये समझ आ रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ भाजपा ले सकती है, उसके बाद उनकी बेल हो सकती है, वो सरकारी गवाह बन सकते हैं, तो आपको इतनी सिंपल सी चीज क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे तो ये समझ अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया। हिरासत के अंदर रहते हुए आपने अभी भी मुझे ये नहीं बताया। मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं तो आप भी वकील हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। फिर कह रही हूँ कि हम सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है? लीगैलिटी कमिट नहीं की। क्या अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर वाला कोई आदेश आपकी मंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास आया है? उन्होंने आदेश दिए, वो आदेश पालन किए जाएंगे। वो जो चिट्ठी आतिशी ने दिखाई वही आदेश है, वो अरविंद केजरीवाल ने लिखा। इतना गंभीर मुद्दा आपको कैसे लग सकता है? मुझे ये बताइए कि क्या आदेश पारित कर दिए जिससे आप लोग इतना परेशान हैं? नहीं, दिल्ली की जनता के हक में आदेश पारित किए, आप इस बात से परेशान हैं आदेश कैसे पारित किए? आप इस बात से पारित है कि शरद चंद्र रेड्डी की बेल, इस बात से तो आप परेशान है नहीं कि शरद चंद्र रेड्डी की बेल हो जाती है जब 60 करोड़ भाजपा को मिल जाते हैं। आपको इस बात से परेशान होना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है इस करप्ट बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने। आप इस बात से व्यथित नहीं है, और इस बात से व्यथित है कि दिल्ली की जनता के हक में कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जेल के अंदर से आदेश पारित कर दिए। कमाल चल रहा है। तो आप पूछिए इनसे कि अगर ये शरद चंद्र रेड्डी ने हमें, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, तो क्या होता? प्रियंका जी हम आते। अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन कैद में नहीं है, ये प्रजातंत्र को कैद में रखना चाहते हैं, अराजकता को प्रतिबिंबित करने वाले राजनीतिक दल। हाँ, जनता को कैसे समझाएंगे आप? अभय जी आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन रोका है मैंने आपको, इसलिए जी अभय जी, इसलिए सुनिए ना, इसलिए क्योंकि देश के लोगों देख लीजिए, यही एकमात्र अंतर है। ये मीडिया प्रायोजित जो ट्रायल चल रहा है ना, 2015 से ही चल रहा है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी मीडिया ट्रायल के माध्यम से फंसाती है, वो यही किया जाता है कि 10 सेकंड में शहीद अंसारी जी को निर्देशित किया जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभय जी प्लीज, सच्चाई सामने, अभय जी प्लीज, देखिए समय थोड़ा सा कम होता है। नहीं, आप प्लीज आरोप प्रत्यारोप आप और हम बाद में कर लेंगे। मेरे मन में आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा।
प्लीज आप उसको प्लीज मेरे आप तथ्य रखने दीजिए। तो आप ऐसा मेरे तो तथ्य नहीं, रखने तो आप आरोप मत लगाइए प्लीज, और इतना गंभीर आरोप मत लगाइए, इस तरह की बात मत कीजिए कि जली ना, तेरी भी जली ना। निर्देशित कोई कर रहा है, मीडिया प्रायोजित है, प्लीज सीधा सा प्रश्न है मुझे, आप बता दीजिए भाई। तो सुर्खियां बनाइए इसको, सर्वोच्च अदालत क्या कह रहा है इस खबर को, जो आप ही ने दिखाई, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म की खबर पढ़ रहा हूं। जिस वित्तीय घोटाले की जांच सीबीआई ईडीआई करती है, वो वहां देरी क्यों शुरू हो जाती है, ये तल्ख टिप्पणी है सीबीआई की तल्ख टिप्पणी है। आरोपी को जेल में रखने के लिए बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों फाइल करते हैं, क्यों आप के मुकदमा चलाना नहीं चाहते, ये सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है। ये पूछा अमित शाह साहब से हेमंत विश्वा शर्मा के लिए कि क्या अब वो सारे आरोपों से मुक्त हो गया जिस पर आप लगाते थे, जो 2015 से मुकदमा है। वो कहते चलिए चलिए ऐसे प्रश्न मत कीजिए। अमित शाह साहब कैसे प्रश्न करें, फिर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न करें कि प्रधानमंत्री जी आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, प्रधानमंत्री जी बटुए में पैसा 10-20 रुपया नगद रखते हैं कि नहीं रखते, ये प्रश्न करें। अरे हम सवालों के कटघरे में सत्ता को खड़ा करेंगे अगर आप हेमंत विश्वा शर्मा को सत्ता में खुद की लेने के बाद क्लीन चिट दे देंगे, आप हसन मुंशरिफ को क्लीन चिट दे देंगे, आप अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाएंगे और 2 दिन बाद गले मिल लेंगे, आप अशोक चौहान पर कहेंगे कि सैनिकों की विधवा के पैसे खा गया और उसके बाद गले लगा लेंगे, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। और प्रश्न ही नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री जी, उस अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दोगे और एक शराब कारोबारी को जेल में बंद करके कहोगे कि लिख अरविंद केजरीवाल का नाम, नहीं तो सलाखों के पीछे से छोड़ेंगे नहीं। उससे चंदा अवैधानिक रूप से ले लोगे, चंदा उन्हीं से नहीं लिया। ये देश सवाल पूछता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री जी की 3,80,000 करोड़ रुपए के ठेके देने के एवज में 2,000 करोड़ रुपए का चंदा कैसे ले लिया प्रधानमंत्री जी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 1,32,000 करोड़ के ठेके दिए और उसके बाद 2,000 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे ले लिया, 16 शेल कंपनियों से पैसा कैसे ले लिया, जिस कंपनी की नेटवर्थ, जिस कंपनी की शेयर वैल्यू 130 करोड़ थी उससे 410 करोड़ रुपए चंदा कैसे ले लिया। अवैध दवाई बनाने वाली कंपनियों से लेकर के टीके लगाने वाली, वैक्सीन वाली कंपनियों तक से आपदा में अवसर ढूंढा प्रधानमंत्री जी, तो सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे और जो आपसे सवाल पूछेगा वो सलाखों के पीछे चला जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा से लिए आते हैं, अलग अलग हमारे चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन देश पर जब भी आपत्ति होगी तो सब एक तरफ खड़े होंगे। हम इन फांसीवादी ताकतों को राज नहीं करने देंगे, अराजकता स्थापित नहीं करने देंगे। केजरीवाल को कैद कर सकते हो लेकिन देश के विपक्षी दलों के हौसले को कैद नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हौसला चुनाव लड़ेगा, वो किसान चुनाव लड़ेगा जिसको रोंद कर मार डाला आपने, अभय जी, सिर में अरे अभय जी भाषण नहीं ना प्लीज, जिसके राह में कील और कांटे बिछा दिए। और शहीद अंसारी जी, एक बार हौसला करके पूछिए प्रधानमंत्री जी से इन इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब, अगर ये हिसाब सही समय रहते पूछ लिया होता तो केजरीवाल जी को जेल नहीं जाना पड़ता। हम जेल में गए हैं लेकिन हमारे सवाल बरकरार हैं और ये प्रजातंत्री व्यवस्था में बस अभय जी बस। अरे और भी मेहमान है अभय जी, भाषण मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो केंद्र में सरकार उनकी है, दिल्ली में पुलिस उनके हाथ में है और गृह मंत्री सीधे दिल्ली को रिपोर्ट करती है। तो बजाय ये आरोप लगाने के कि फर्जी आदेश हो रहे हैं, क्यों नहीं वहां पे कार्रवाई की जाती, या ये माना जाए कि तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बजाय नैरेटिव बनाने के अगर कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो गृह मंत्रालय को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें करते जो मेरे समझ के परे। तीसरा इस सवाल का जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मैंने कभी भी शराब घोटाले के मसले पर किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मेरे पास उस केस से जुड़े हुए कागजात, इसलिए मैं उसकी मेरिट पर टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह आरोप लगाया था कि आप जो है वो बेल्लारी के इलाके में नहीं घुस सकते, पास के अनंतपुर में भी नहीं जा सकते, जिनको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के 9 केसेस हैं
तो यह कैसे संभव हो जाता है? देश संकट में है। तो इसके 3 पहलू हैं और इन तीनों पहलू पर चर्चा होनी चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। और वैसे में अभय जी का यह सवाल बहुत जायज है, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, हिमंत बिश्व शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जनार्दन रेड्डी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, अशोक चौहान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है।